माधव, क्या आपने विपक्ष को एकजुट होने के लिए और मजबूर कर दिया? आप लगातार ये कहते आए हैं, कई बार आप मेरे कार्यक्रम में आए कि इनसे ना हो पाएगा। आप इनको करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि भैया साथ आना ही पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी। संदीप जी देखिए, हाँ संदीप जी देखिए, लोकतंत्र में तो यह जरूरी भी है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन स्वाभाविक है कि विपक्ष की एकजुटता कहीं से दिखाई नहीं पड़ रही है। विपक्ष को जब मौका मिलता है तो विपक्ष सेल्फ गोल करने का काम करती है। अभी संसद में, लोकसभा में सुरक्षा में चूक हुई, निश्चित रूप से सरकार ने भी माना कि चूक हुई है। सब लोगों ने गंभीरता से इस विषय को लिया। सदन में जैसे चर्चाएं भी हुई, जो इन्वेस्टिगेशन होना है, इन्वेस्टिगेशन भी इतना गंभीरता से लिया। 146 सांसदों को 14 तारीख से सिलसिला शुरू हुआ और आज तक जारी रहा निलंबन का। आप सुन लीजिए। हाँ। तो जो इन्वेस्टिगेशन जब हो रही है तो स्वाभाविक है प्रधानमंत्री का वक्तव्य कि प्रधानमंत्री जी आके यहां बोले, गृह मंत्री जी आके बोले। जब इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाएगा तभी प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी कुछ बोलेंगे, यह सबको पता है। लेकिन उसको बहाना मार के, उसको धार्मिक रूप से जोड़ के, आपने देखा इंडिया अलायंस का लल्लन सिंह का क्या बयान था? संदीप चौधरी जी, आपको याद होगा, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि अगर ये लोग अगर अल्पसंख्यक समुदाय से होती तो बीजेपी धार्मिक उन्माद फैलाती। आप किसी ने बेरोजगारी से इसको जोड़ दिया। आप बताइए कि किस तरफ विपक्ष के लोग देश को ले जाना चाहते हैं। आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, आपका सिर्फ एक ही नारा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अगर मुसलमान होते तो कुछ और ही हो जाता। ये तो जायज सवाल था, इसमें नाजायज क्या है? नहीं संदीप जी, उन्होंने ये बयान नहीं दिया। उन्होंने यह बयान दिया कि अगर जो भी लोग इस तरह के काम किए हैं उसमें अगर मुसलमान समुदाय के लोग होते तो बीजेपी धार्मिक उन्माद फैलाती। मैं वही चीज बोल रहा हूं जो एग्जैक्ट लल्लन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिमिक्री के मामले को उपराष्ट्रपति के बारे में यह अशोभनीय है, मैं साफ कर दूं, लेकिन उसे किसान और जाट से जोड़ दिया। यह ठीक है। लल्लन सिंह के बयान पर आपको आपत्ति है? किसी नहीं, पद की गरिमा रखनी चाहिए, मैं खुद मान रहा हूं। मैं बड़ी बेबाकी से बात करता हूं। हाँ। मैं वही बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना, क्या आपको लगता है कि यह उचित है? अशोभनीय मान लिया, पर उसको किसान और जाट से जोड़ देना, तो मेरी जाति का अपमान कर दिया जी। आपने कोई तीखी बात कह दी, मैं कह दूं कि मेरी जाति का अपमान कर दिया। देखिए, धनखड़ साहब ने क्या कहा राज्यसभा में कि मेरा जितना अपमान करना है करो, लेकिन जो उपराष्ट्रपति का पद है उसका अपमान मत करो। आपने, उन्होंने ये भी तो बोला ना, समाज और जाति। देखिए पूरा बयान बताइए ना। और उन्होंने यह नहीं, मैं पूरा बयान भी, और उन्होंने फिर यह भी कहा कि हम जिस जाति से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, उसका भी अपमान है। मुझे लग रहा है संदीप जी, विपक्ष हमेशा सेल्फ गोल करता, यही कारण है कि विपक्षी तो आने वाले दिनों में तलखी और बढ़ेगी। माधव, 10 सेकंड में जवाब चाहूंगा। आने वाले दिनों में राजनीतिक तलखी और बढ़ेगी। विचारधाराओं में तो मतभेद होते हैं संदीप जी, मुझे नहीं लगता है कि इंडिया अलायंस का कुछ भी भविष्य है। इंडिया अलायंस ताश के पत्ते के तरह जैसे पूरी तरह लोकसभा चुनाव से पहले बिखर जाएगा। इन लोगों का एक ही मकसद है, नरेंद्र मोदी जी को हटाओ, और मोदी जी के मन में जो है तो हम भारतवासी, और भारतवासी के मन में मोदी जी हैं। तो स्वाभाविक है इनका कुछ होने वाला नहीं है। इंडिया की लड़ाई किस दशा और किस दिशा में, आज की दशा क्या है और किस दिशा में जाएगी, आने वाला वक्त गवाही देगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।